नमस्कार दोस्तों, आज की ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज से हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। वो चैप्टर क्या है दोस्तों? बेसिक मैथ। क्या दोस्तों? बेसिक मैथ। दोस्तों बेसिक मैथ के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होते हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो अपने स्कूल टाइम के अंदर अपने से छूट जाते हैं या कुछ कॉन्सेप्ट्स अपने से क्लियर नहीं रहते, तो इस वजह से आगे भी अपने को दिक्कत रहती है। तो दोस्तों ये वीडियो है कमजोर छात्रों के लिए, एकदम बेसिक से। ठीक है दोस्तों, कमजोर छात्रों के लिए एकदम बेसिक से, जो अपनी मैथ की कमजोरियां दूर कर सकते हैं, जिनका बेसिक कंप्लीट नहीं है, वो आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारी प्लेलिस्ट होगी पूरी बेसिक मैथ की, उसके अंदर सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स मैथ के मैं बिल्कुल बेसिक से आपको एकदम से बेसिक से क्लास में जब अपन पढ़ते थे स्कूल टाइम में, वहां से मैं आपको समझाऊंगा बहुत ध्यान से, बहुत डिटेल से। ठीक है दोस्तों, तो यहां से आप आपकी मैथ की सारी कमजोरियां दूर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, चलते हैं आज की क्लास हम लेते हैं, स्टार्ट करते हैं आज अपना। तो दोस्तों सबसे पहले लेते हैं अपन शून्य से रिलेटेड यानी जीरो से रिलेटेड बेसिक चीजें, बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, किससे रिलेटेड? जीरो से रिलेटेड, शून्य से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, शून्य के से रिलेटेड क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है दोस्तों, कि किसी संख्या को शून्य से गुणा किया जाता है या फिर किसी संख्या को शून्य से गुणा किया जाता है या शून्य से किसी संख्या को गुणा किया जाता है, तो गुणनफल हमेशा शून्य ही प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, एक को अगर जीरो से गुणा किया तो जीरो ही प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, 8 को अगर जीरो से गुणा किया तो हमें जीरो ही मिलेगा, और अगर जीरो को 8 से गुणा किया तो भी अपने को जीरो ही मिलेगा। और किसी संख्या के जब लगातार संख्या गुणा हो रही है, अगर बीच में जीरो आ गया तो भी उसका गुणनफल क्या होगा? जीरो होगा। समझ में आ गया दोस्तों? अगर जीरो कहीं पे भी गुणा में दिख जाए तो वो जो संख्या होगी वो पूरी की पूरी शून्य हो जाएगी। ये है अपना पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसे कि 5 को जीरो से गुणा किया तो जीरो आएगा, 6 को जीरो से गुणा किया तो जीरो आएगा, जीरो को 5 से गुणा किया तो भी जीरो आएगा, जीरो को 6 से गुणा किया तो भी जीरो आएगा। और अगर जीरो किसी संख्या से गुणा हो रहा है, बड़ी संख्या से, अगर ये जीरो है उसमें, तो भी शून्य ही उसका गुणनफल रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये पहला कॉन्सेप्ट था। अब आगे देखिए दोस्तों, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है शून्य के बारे में। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है दोस्तों कि शून्य में अगर किसी संख्या का भाग दिया जाता है तो भागफल हमेशा शून्य ही प्राप्त होता है। ठीक है, जीरो के अंदर किसी का भी भाग दो, जैसे कि जीरो में एक का भाग दो तो क्या मिलेगा? जीरो ही मिलेगा। यानी जीरो में आप किसी भी संख्या का भाग दोगे तो क्या मिलेगा अपने को? हमेशा जीरो ही मिलेगा। जीरो में कोई भी किसी संख्या का भाग दो तो जीरो ही मिलेगा, इसका ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, आगे जो जीरो का बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या है? यदि किसी संख्या के अंदर अपन जीरो का भाग देते हैं, अगर शून्य का किसी संख्या के अंदर भाग देंगे तो जो भागफल होगा वो हमेशा अनंत होगा। क्या होगा? अनंत। ठीक है दोस्तों, जीरो का भाग किसी भी संख्या में अनंत बार जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? अगर शून्य का किसी संख्या में भाग दे तो हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा। जैसे यहाँ है 6 में जीरो का भाग दिया तो आंसर अनंत है, 78 में अनंत का भाग दिया आंसर अनंत है, 567 में जीरो का भाग दिया तो आंसर अनंत आएगा। ठीक है दोस्तों, तो शून्य का किसी भी संख्या में भाग देंगे तो जो उत्तर आएगा अपना वो आएगा अनंत। ठीक है दोस्तों, अनंत बार भाग जाएगा जीरो का किसी भी संख्या के अंदर। आगे देखिए दोस्तों, क्या है कि घात से रिलेटेड संबंधित चीज है कि अगर किसी संख्या की घात जीरो है, अगर किसी संख्या की घात जीरो है तो उसका मतलब जो होता है वो एक होता है। किसी भी संख्या की घात जीरो कर दो तो उसका मतलब है एक। जैसे कि 6 की घात जीरो यानी मतलब 1, 57 की घात जीरो मतलब 1, 345 की घात मतलब 1। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से किसी भी संख्या की घात अगर जीरो कर दोगे तो उसका मतलब एक होता है। ठीक है दोस्तों, किसी भी संख्या की घात जीरो का मतलब क्या होता है? एक होता है। आगे देखिए दोस्तों, अब अपन लेते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट। दूसरे कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? कि किसी भी संख्या को स्वयं से भाग दिया जाता है तो हमेशा एक प्राप्त होता है। किसी भी संख्या को अगर उसी संख्या से भाग दिया जाए तो क्या मिलेगा अपने को? एक। यानी कि एक को ए से भाग देने पे क्या मिलेगा? एक। 5 का 5 में भाग देंगे तो 1 मिलेगा, 35 में 35 का देंगे तो 1 मिलेगा, और 567 को 567 देंगे
तो 1 मिलेगा, यानी कि इसका भाग इसमें एक बार गया, इसमें एक बार गया, इसमें एक बार गया। ठीक है दोस्तों, लेकिन 0 में 0 का भाग देंगे तो ये आएगा नॉट डिफाइन। ठीक है दोस्तों, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि 0 का किसी संख्या में भाग देते हैं तो अनंत आता है, लेकिन अगर 0 का 0 में दे दें तो उसको बोलेंगे नॉट डिफाइन, मतलब उसको अपन डिफाइन नहीं कर सकते। आगे देखिए दोस्तों, जोड़ने और घटाने से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो पहला है वो है कि धनात्मक संख्याएं हमेशा जुड़ती है, यानी कि प्लस प्लस वाली संख्याएं क्या है, हमेशा जुड़ती है। धनात्मक संख्या क्या है, हमेशा जुड़ती है। जैसे कि 2 और 5 धनात्मक है, यानी कि देखो जब किसी संख्या के सामने कोई भी चिन्ह ना हो तो धन मानी जाती है, वो धनात्मक मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी चिन्ह नहीं हो, जैसे 2 के आगे कोई चिन्ह नहीं है लेकिन ये है धनात्मक। ठीक है, तो ये भी धनात्मक आपस में क्या है, जुड़ जाएगी। वो संख्या कौन सी मिलेगी, धनात्मक, यानी कि धनात्मक संख्याएं जुड़ के कौन सी संख्या बनाएगी, धनात्मक। ठीक है दोस्तों, संख्या कौन सी मिलेगी, धनात्मक। जैसे कि 2 और 6 मिल गए, 8 मिल गई। और या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिखने की जरूरत है नहीं अपने को। ठीक है, आप सीधे का सीधा ऐसे लिख दो, क्योंकि अगर चिन्ह नहीं है सामने तो मतलब क्या है, वो संख्या कौन सी है, धनात्मक है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर कि धनात्मक संख्या आपस में जुड़ जाती है। ठीक है, और जो संख्या प्राप्त होती है वो भी क्या होती है, धनात्मक। आगे देखिए दोस्तों, ऋणात्मक संख्याएं जो होती है, यानी माइनस और माइनस की जो संख्याएं होती है वो भी आपस में क्या है, जुड़ जाती है। ठीक है, आपस में क्या है, जुड़ती है। ऋणात्मक भी आपस में जुड़ती है, और चिन्ह कौन सा लगता है, ऋण ही लगता है। जो बाद में रिजल्ट आएगा उसके चिन्ह क्या लगेगा, ऋण ही लगेगा। ठीक है दोस्तों, ऋणात्मक संख्या जैसे -3 और -5 जुड़ जाएगी और आंसर क्या आएगा, -8। ठीक है दोस्तों, -6 -7, ठीक है, -13 आ जाएगा, या -15 -16 -31 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो माइनस संख्या भी जुड़ती है, लेकिन जो चिन्ह लगता है, जो चिन्ह आएगा रिजल्ट में वो आएगा माइनस का। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं हमेशा आपस में घट जाती है। धनात्मक यानी कि एक आए पॉजिटिव और एक आए नेगेटिव। ठीक है, एक आए पॉजिटिव एक आए नेगेटिव, यानी कि प्लस या माइनस की संख्या या फिर माइनस या प्लस की संख्या है। ठीक है, आपस में क्या है, घट जाती है। ठीक है, इसमें हमेशा क्या निकालेंगे, माइनस ही निकालेंगे, यानी बाकी निकालेंगे। और जो बाद में रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में क्या करेंगे दोस्तों, जिस चिन्ह की संख्या ज्यादा हो, अगर धन की संख्या ज्यादा है तो प्लस लग जाएगा और ऋण की संख्या ज्यादा है तो माइनस लग जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस का 2 और माइनस का 5 है, तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा -3। ठीक है दोस्तों, क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है। यहाँ पे देखिए प्लस का 8 और माइनस का 5 है, यानी कि यहाँ प्लस की संख्या ज्यादा है, तो 8 में 5 घटाया तो 3 मिलेगा। जो 3 किसका लिखेंगे अपन, प्लस वाला है, यानी धनात्मक। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये है अपना कि ये कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि अगर प्लस की संख्या हो तो आपस में जुड़ेगी और प्लस वाली संख्या ही आएगी। अगर ऋणात्मक संख्या है वो भी जुड़ेगी, लेकिन आंसर में क्या है, ऋणात्मक संख्या ही आएगी जुड़ने के बाद जो होगा। और अगर धन और ऋण दोनों हो तो वो आपस में बाकी निकलती है। लेकिन क्या है कि जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट के अंदर जो संख्या आती है बाकी निकालने के बाद उसमें वही चिन्ह लगेगा जिस चिन्ह की संख्या इधर ज्यादा होगी। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए दोस्तों, गुणा वाला कॉन्सेप्ट। गुणा वाला जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि प्लस, इधर प्लस की संख्या और इधर प्लस की संख्या आपस में गुणा होती है, तो संख्या कौन सी मिलती है अपने को, प्लस वाली ही संख्या मिलती है। ठीक है, जैसे कि 8 × 5 यानी 40, आगे कोई निशान नहीं लगा हुआ, मतलब ये क्या, प्लस की संख्या है। तो प्लस और प्लस की संख्या गुणा होकर क्या बनाती है, प्लस की संख्या। अगर प्लस की और माइनस की संख्या हो या फिर माइनस या प्लस की संख्या हो तो आगे जो रिजल्ट में संख्या हमेशा क्या आएगी, माइनस की ही आएगी। इन दोनों के अंदर क्या आएगी संख्या, माइनस की ही आएगी। इसका ध्यान रखना, एक प्लस की और एक माइनस की हो तो जो गुणनफल होगा वो हमेशा माइनस में होगा। एक प्लस की और माइनस की हो तो भी गुणनफल क्या है, हमेशा माइनस आएगा। गुणनफल में जो संख्या आएगी वो माइनस वाली आएगी। या तो प्लस वाली संख्या माइनस वाली संख्या गुणा हो, या माइनस वाली संख्या प्लस वाली संख्या गुणा हो, लेकिन जो गुणनफल आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा माइनस के अंदर ही होगा। जैसे कि 8 - 5 को गुणा किया तो -40 आया,
-8 और 5 को गुणा किया तो -40 आया। ठीक है दोस्तों, तो दोनों कंडीशनों में यानी कि प्लस या माइनस गुणा हो या माइनस प्लस गुणा हो, लेकिन रिजल्ट में क्या है, हमेशा माइनस के अंदर ही आएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर दो माइनस और माइनस की संख्याएं गुणा होती है तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा प्लस का। ठीक है दोस्तों, माइनस गुणा माइनस जो संख्या बनाएगा वो बनाएगा प्लस वाली। ठीक है दोस्तों, अगर माइनस और माइनस गुणा हो रहे हैं तो संख्या बनाएगा प्लस वाली। जैसे कि -8 को -5 से गुणा किया तो क्या मिला, प्लस का 40 मिला। ठीक है, तो देख लिया अपन ने कि प्लस प्लस गुणा होती है तो भी प्लस आता है और माइनस माइनस गुणा होती है तो भी प्लस आता है, यानी समान क्या, समान चिन्ह वाली संख्याएं गुणा होगी, माइनस माइनस वाली होगी या प्लस प्लस वाली होगी तो हमेशा प्लस की संख्या आएगी। लेकिन अगर असमान चिन्ह वाली संख्या गुणा होगी यानी कि माइनस या प्लस की या फिर प्लस या माइनस की संख्या गुणा होगी तो रिजल्ट में हमेशा माइनस की संख्या ही आएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये होगा कॉन्सेप्ट अपना। अब देखिए दोस्तों, अगर माइनस का गुणा सम बार किया हो, माइनस का गुणा सम बार, ठीक है, सम का मतलब क्या होता है, जिसमें सम संख्या कौन सी होती है, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, 2 4 6 8 10 12। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बार यानी कि सम बार अगर माइनस का गुणा किया जाता है तो जो रिजल्ट आएगा हमेशा प्लस का होगा, क्योंकि अपन ने देखा माइनस माइनस ये भी तो सम है, तो ये माइनस माइनस गुणा होंगे तो क्या आया, प्लस वाला आया। ठीक है, अगर माइनस 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 ये 4 बार गुणा होंगे माइनस की संख्या है तो भी प्लस आएगा। माइनस गुणा अगर ये 6 बार गुणा होंगे माइनस तो भी क्या आएगा दोस्तों, माइनस अगर 6 बार गुणा होंगे, 2 ये 3 बार हो गया, ठीक है, ये 4 बार हो गया, ये 5 बार और ये 6 बार, तो भी क्या दोस्तों जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा प्लस ही होगा। अगर सम बार माइनस गुणा होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, प्लस आएगा। जैसे कि ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये से इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा। ठीक है, तो 2 माइनस आपस में कैंसिल हो जाते हैं और प्लस बन जाते हैं। तो यहाँ पे अगर गुणा सम बार किया गया हो माइनस का तो प्लस वाली संख्या प्राप्त होती है, और अगर गुणा माइनस का विषम बार किया हो तो संख्या कौन सी मिलेगी अपने को, माइनस वाली संख्या मिलेगी हमेशा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे -1 -2 -3, तो विषम बार है, माइनस की संख्या है, तो जो रिजल्ट आया उसमें माइनस लगा। और अगर सम बार हो जैसे कि -3 -2 -4 -5 यानी कि 4 बार माइनस गुणा हो रहा है तो 4 क्या है, सम है, तो सम बार अगर माइनस गुणा होता है तो रिजल्ट में अपने को क्या मिलेगा, प्लस वाली संख्या मिलेगी। ठीक है दोस्तों, 120 आया और 120 किसका आया, ये प्लस वाला आया। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे देखा अपन ने कि अगर प्लस प्लस गुणा होता है तो प्लस प्लस गुणा होता है तो प्लस वाली संख्या मिलती है, माइनस माइनस गुणा होता है तो भी प्लस वाली संख्या मिलती है, और अगर माइनस या प्लस या माइनस गुणा होता है तो हमेशा माइनस की संख्या मिलती है। अगर माइनस सम बार गुणा होता है तो प्लस की संख्या मिलेगी, अगर माइनस विषम बार गुणा होता है तो माइनस की संख्या मिलेगी। ठीक है दोस्तों, ये अपना बेसिक कॉन्सेप्ट गुणा का है जो चिन्हों से रिलेटेड है। अब आगे देखिए दोस्तों, देखते हैं अपन आगे देखिए दोस्तों, अपन देखते हैं भाग वाला कॉन्सेप्ट, भाग में चिन्ह कैसे बदलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो भाग में देखिए, अगर प्लस वाली संख्या में प्लस वाली संख्या का भाग दिया जाए तो रिजल्ट हमेशा प्लस वाला ही होगा, और अगर माइनस वाली संख्या में माइनस वाली संख्या का भाग दिया जाए तो रिजल्ट हमेशा प्लस वाला ही होगा। जैसे गुणा के अंदर हो रहा था कि माइनस गुणा माइनस हो रहा है तो भी प्लस आ रहा है, या फिर प्लस गुणा प्लस हो रहा है तो भी प्लस ही आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे हो रहा है कि प्लस भाग प्लस आ रहा है तो भी प्लस आ रहा है, और माइनस भाग माइनस आ रहा है तो भी प्लस आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो गुणा में भी एक ही बात हुई, समान चिन्ह वाली संख्या आपस में गुणा होती है तो प्लस आता है, यहाँ पे भी समान चिन्ह वाली संख्या है, अगर भाग होती है तो भी क्या है, प्लस ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे कि 9 में 3 का भाग दिया, 3 बार गया, प्लस वाली मिली, -9 में -3 का भाग दिया, ये माइनस से माइनस हो गया, कैंसल, तो ये क्या हुआ दोस्तों, रिजल्ट आया 3, लेकिन ये काहेगा रिजल्ट काहेगा है 3 प्लस वाला है। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे देखिए, यदि अंश और हर के चिन्ह असमान हो तो ऋणात्मक मान प्राप्त होता है। तो ये तो हमने गुणा में भी देखा था कि माइनस गुणा प्लस होता है तो भी माइनस की संख्या मिलेगी, और अगर प्लस गुणा माइनस होता है तो भी माइनस की संख्या मिलेगी, यानी कि असमान चिन्ह थे वहां पे तो माइनस मिल रहा था। ठीक है, अब भाग में भी है, प्लस भाग माइनस करो तो भी माइनस मिलेगा,
या फिर माइनस भाग प्लस करो तो भी क्या है, माइनस ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो प्लस भाग माइनस करो तो भी माइनस मिलेगा, माइनस भाग प्लस करो तो भी माइनस ही मिलेगा। असमान चिन्ह की संख्या अगर क्या होगी, भाग में होगी, तो अपने को रिजल्ट में जो संख्या मिलेगी वो हमेशा कहाँ मिलेगी, माइनस की ही मिलेगी। अब देखिए जैसे कि +3 में -3 का भाग दिया, तो देखिए दोस्तों 9 का भाग दिया, 9 में किसका भाग दिया, 3 का भाग, और 9 प्लस किए 3 माइनस किए, तो ये देखिए दोस्तों जो रिजल्ट आया वो आया 3, और वो किसका आया 3, माइनस का 3। ठीक है दोस्तों, अगर माइनस के 9 में प्लस का 3 का दे देंगे तो भी रिजल्ट क्या आएगा, -3 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें क्या है, अब जैसे कि कोई संख्या है भिन्न की, ठीक है, जैसे कि 3/5 है, ठीक है, इस पे माइनस लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस पे माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब इस पे माइनस लग गया ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, -3/5। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3/5 माइनस, मतलब कैसे भी लग सकते हो इसको इस तरीके से। ये माइनस इस पे भी लग सकता है, ये माइनस इस पे भी लग सकता है, ये माइनस बीच में भी लगा के रख सकते हो, मतलब वो पूरी संख्या क्या होगी, माइनस की हो गई, मतलब एक उसमें प्लस की और एक माइनस की। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, जिसका मान बराबर होता है, इसका मान हमेशा बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि a/-b बराबर -a/b बराबर -a क्या, a/b, यानी कि चिन्ह अपन नीचे भी लगा दिया तो भी बराबर है, ऊपर लगा दिया तो भी बराबर है, और बीच में लगा दिया तो भी बराबर है। ठीक है दोस्तों, संख्या हमेशा किसकी मिलेगी, माइनस की ही मिलेगी। तो देखिए दोस्तों 6 का भाग -2 में दो, या -6 में 2 का भाग दो, या फिर 6/2 में 6 में 2 का भाग दो, माइनस यहाँ लगाओ तो भी अपने को रिजल्ट क्या मिलेगा, एक ही समान मिलेगा, यानी -3 ही मिलेगा, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने जोड़ भागी गुणा भाग के बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब देखिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब अपन अगली क्लास के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, तो दोस्तों हम अगली क्लास जो हमारी होगी पार्ट 2 होगी, और उसके अंदर हम बीजगणित से संबंधित जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथ के वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।